हेलो स्टूडेंट्स, करियर बाय ओपीसा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन सर। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसमें टेंस का सीरीज चल रहा है और टेंस में आज फ्यूचर का तीसरा टेंस है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि टेंस खत्म होने वाला है आपका। यदि आप पढ़ना चाहते हो टेंस को एक एक वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक वीडियो को मिलेगा, एक एक वीडियो जो है आपका टेंस का मिलने वाला है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर का, एक एक वीडियो आपको मिलेगा बिल्कुल विस्तार रूप से। ठीक है, यदि आपको पढ़ना है और आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश तेज हो जाए, कमजोर से कमजोर छात्र भी अगर मेरे इस वीडियो को देख लेते हैं, जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूं, बना रहा हूं इस वीडियो को, तो समझ लो कि उसका टेंस तो आना ही आना है। उसको किसी भी कीमत पे टेंस आ ही जाएगा। जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब क्लास पढ़ जाते हैं, फिर बाद में पूछने पर कहते हैं सर जी कंफ्यूज है, मुझे नहीं आता, उन लोगों के भी ये जो वीडियो है बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जो इसका समय होता है, मतलब कि पहचान होता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें स्ट्रक्चर रखा गया है सब्जेक्ट विल हैव वी थ्री ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर विल हैव और शैल हैव देख पा रहे हो, विल हैव, शैल हैव, आई और वी के साथ विल हैव भी लगता है, शैल हैव भी लगता है, और ही सी इट नेम दे और यू के साथ में सिर्फ विल हैव लगता है। इसे हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो आइए सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ समय न खराब करते हुए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर में आने वाले समय में। जैसे लिखा जाए, वह बच्चों को बुला चुकी होगी। क्या लिखा गया है, वह बच्चों को बुला चुकी होगी। क्या कर चुकी होगी, बुला चुकी होगी। लास्ट में क्या है, देखो, चुकी होगी, चुका होगा। यही हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सॉल्व करने का तरीका, पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट इसके अंदर नहीं है, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो इसमें देखो चुका होगा में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह को कहते हैं हम सी, क्योंकि लड़की है, लेडी है। सी के बाद हम विल लगाएं कि शैल लगाएं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर सी के साथ क्या लगने वाला, विल है। हम लगा देंगे विल हैव, सी विल हैव। V3 क्या है इसमें, V3 क्या है, बुलाना। बुलाना क्या कहते हैं, कॉल। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म। जिस देखो लिखा जाता है गो फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। ऐसे कॉल का भी थर्ड फॉर्म होता है। तो इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है। तो सी विल हैव, कॉल मीन्स बुलाना, तो कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। सी विल हैव कॉल्ड द, बच्चों को बुलाएंगी, कॉल द चिल्ड्रेन। हाँ, सी विल हैव कॉल्ड द चिल्ड्रेन, वह बच्चों को बुला चुकी होगी। ऐसे ही आप और से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। वह बाजार जा चुका होगा, मीरा खाना खा चुकी होगी, बच्चे किताब ले चुके होंगे, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँगा, वह आ चुकी होगी, राधा नाच चुकी होगी। कितना भी सेंटेंस बना दो, सिर्फ यही स्ट्रक्चर लगाओ, सेंटेंस तैयार। और ये सेंटेंस जो है आपके एग्जाम के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेंटेंस, ये टेंस। अगर टेंस नहीं आता है ना, समझो आप कंप्लीट नहीं हो, आपकी इंग्लिश किसी काम की नहीं है, सिर्फ आप नाम के पढ़ रहे हो। फिर तब टेंस आना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो वह बच्चों को बुला चुकी होगी, सी विल हैव कॉल्ड द चिल्ड्रन। अच्छा, इसमें नॉट लगाना, नॉट कहाँ लगेगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा। नहीं पता है, चलो देखते हैं फिर से। नॉट जो है तीसरे नंबर पर लगेगा। कहाँ लगेगा, तीसरे नंबर पे। सी विल नॉट हैव कॉल्ड द चिल्ड्रन, यानी वह बच्चों को नहीं बुला चुकी होगी या फिर नहीं बुलाई होगी। क्लियर, बहुत सही, ये वाला क्लियर हुआ। अब आते हैं कि इसमें आईपी में, आई का मतलब होता है इंटेरोगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव। इंटरोगेट का पॉजिटिव, यानी जिसे हम कहते हैं इंटरोगेट का पॉजिटिव। तो इसमें देखो क्या शब्द बाहर आता है, क्या शब्द बाहर आता है। क्या कि कोई इंग्लिश नहीं होती है, सबसे साधारण भाषा में बता दे रहे हैं, क्या कि कोई इंग्लिश नहीं होती है। अगर क्या सेंटेंस में आता है तो मतलब प्रश्न किया जा रहा है, उसका जवाब यस और नो में ही दोगे। जैसे मैंने क्या आपने खाना खाया है, जवाब क्या दोगे, हाँ खाया है। नहीं खाया, नो नो नो, हमने खाना नहीं खाया, यही कहेंगे। ए बालक, वहां कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो बोर्ड पर, देखो बोर्ड पे जरूरत है, वहां कहाँ देख रहे हो। जैसे हमने लिख दिया
क्या मीरा पानी पी चुकी होगी। क्या लिखा गया है, क्या मीरा पानी पी चुकी होगी। हमने पूछा क्या से, क्वेश्चन रखा गया क्या मीरा पानी पी चुकी होगी, तो जवाब क्या होगा, हाँ वह मीरा पानी पी चुकी होगी। और नहीं पी होगी तो क्या होगा, नहीं वो पानी नहीं पिए होगी, यही कहेंगे ना। तो जब क्या आता है, क्या कि कोई इंग्लिश नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि क्या की जगह पे इसी विल को बाहर कर लेना है। तो हमने विल को बाहर किया। अब विल के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या के बाद जो सब शब्द आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो विल मीरा, विल मीरा, मीरा के बाद हैव लगा दो, हैव लग गया। कितना साधारण सा सिंपल सा सेंटेंस, अगर ये नहीं आया ना तो समझो बाबा आपको कुछ नहीं आएगा। इतना सरल कहीं नहीं मिलेगा, इतना सरल आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो विल मीरा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कौन सा काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है। पीना क्या कहते हैं, ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, DRUN के ड्रंक। क्या पिएंगी, पानी, ड्रंक वाटर। क्वेश्चन मार्क, हाँ जी बहुत सही। अगर इसमें नॉट लगाना हो तो नॉट कहाँ लगेगा, मैंने पहले बताया था, कहाँ, तीसरे नंबर पे ना। हाँ तो तीसरे नंबर पे यहाँ भी लगा दो, विल मीरा नॉट हैव ड्रंक द वाटर। क्या समझ में आया, बहुत सही। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। लाइक करने में क्या जा रहा है, अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो आने वाला हर एक वीडियो का जो अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो जो होती है वो समय पर मिलती जाए और आप पढ़ते जाएं। क्यों कोचिंग के लिए तैयार हैं आप, कहीं जाने के लिए क्यों तैयार है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा देना नहीं है, एक एक वीडियो आपको मिलने वाला है। आप कहाँ परेशान हैं बाबू, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक एक वीडियो चाहे टेंस का होगा, चाहे पैसिव वॉइस का होगा, चाहे नरेशन का होगा, चाहे हाई स्कूल का जो एग्जाम आने वाला है उसका हर एक चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो हर साल आता है, हर एक चीज़ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ कैरियर बाय OP सर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। इसका भी निगेटिव हो गया, नॉट कहाँ लगा, तीसरे नंबर पे। क्या आप देख पा रहे हैं, अच्छे से लिख पा रहे हैं, बहुत सही, लिख रहे हैं ना, बहुत सही। अब मैं इसको मिटा दूं, दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं, बहुत सही। चलिए मिटाते हैं, फिर मिलते हैं। अगला WH में, WH क्या होता है, WH जानते हैं क्या होता है। WH का मतलब बाबा वो होता है जिसमें क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन करने के बाद में उसका जवाब जो होता है हाँ या ना में न दे करके, बल्कि पूरा डिटेल दिया जाए, उसी को हम WH कहते हैं। जैसे तुम खाना खाए हो, हाँ, तुम खाना क्यों खाए हो, जवाब क्या दोगे, यस सर। प्रश्न कर रहा हूँ ना, तुम खाना क्यों खाए हो, क्या कहोगे, यस सर नहीं कह सकते। तुम बताओगे मैं खाना खाया हूँ ताकि मेरा पेट भर जाए, मैं पेट भरने के लिए खाना खाया हूँ, एनर्जी के लिए खाना खाया। तुम खाना कब खाए हो, सुबह खाए, शाम खाए। तुम स्कूल कब जाते हो, कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, जितने भी शब्द हैं सभी WH होते हैं। तो उस WH को हम देखने चल रहे हैं, क्या होता है WH। हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। देखो जैसे वाई होता है, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, वेन, वेन मीन्स कब, वॉट, वॉट मीन्स क्या, हु, हु मीन्स कौन, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ, हाउ मीन्स कैसे। देखो सभी में WH शब्द लिखे गए हैं, एक लेटर जो शुरुआत का है देखो WH है, ये हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है, इसका नाम ही हम WH रख दिए, ठीक है। अगर ये शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले रखी जाती है, और ये क्वेश्चन ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि हमने कहा मोहन बांसुरी कैसे बजा चुका होगा, मोहन बांसुरी कैसे बजा चुका होगा। अब यहाँ देखो कैसे क्या है, हमारा WH है, कैसे बजा चुका होगा, बताओ बताओ कैसे बजा चुका होगा, यही WH है ना हमारा। कैसे, कैसे क्या कहते हैं, हाउ। तो इसी हाउ को क्या करना, सबसे पहले कर लेना है, इसी का नाम है WH। इसमें नॉट नहीं है, नॉट कहाँ लगता है आपको पता है, तीसरे नंबर पे, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं है। सबसे पहले हम WH को लिखेंगे, WH है हमारा कैसे, कैसे कहते हैं हाउ। अब हाउ के बाद विल या शैल, विल लगा लीजिए। अब विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है, इसमें जो काम करेगा, काम कौन कर रहा है, मोहन, मोहन को लगा लो। अब मोहन के बाद बाबा क्या लगाना है, जल्दी बताओ,
है, बहुत सही। अब है के बाद क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बजाना। बजाना क्या कहते हैं, कोई काम, कोई चीज़ बजाई जाती है ना, प्ले करते हैं। जब कोई गाना बजने वाली चीज़ों को हम प्ले करते हैं, ठीक है। क्या बजाएंगे हम, बांसुरी, द फ्लूट, ठीक। क्वेश्चन मार्क लगा दो, बहुत सही। इसमें नोट लगाना हो, ठीक है, बिल्कुल लगा लो नोट। देखो सिर्फ 3 लाइन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, पॉजिटिव, इंट्रागेट का पॉजिटिव, डब्ल्यूएस का पॉजिटिव, 3 पढ़ लो, 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। इसमें नोट लगाना, नोट कहाँ लगने वाला है, चौथे नंबर। देखो इसमें नोट चौथे नंबर लगेगा, 1 2 3 4, आप लगा दो, सेंटेंस तैयार, कुछ भी नहीं करना है। क्या आपको समझ में आया, समझ में आ गया, बहुत सही। यही तो हम चाहते हैं। अगर समझ में आ गया है तो आपसे बस मैं यही कहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दो और बता दो, कमेंट करो कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अगर समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, सर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, और आप कहाँ से देख रहे हो, ये कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।